नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजीता सेन। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे इकाई 4 का सत्र 6, उत्पाद सेवा और हाइब्रिड कारोबार। चलिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था देख लेते हैं हम। सत्र 5 व्यापार गतिविधियों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने एक राहुल क्रिकेटर की कहानी पढ़ी थी। व्यापारिक गतिविधियों के प्रकार पढ़े थे, जैसे उत्पाद व्यापार, सेवा व्यापार और हाइब्रिड व्यापार। ठीक है, और इसके कुछ प्रायोगिक अभ्यास किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सत्र 6, उत्पाद सेवा और हाइब्रिड कारोबार। चलिए तो शुरू करते हैं। इस सत्र में हम उत्पाद आधारित और सेवा आधारित व्यापारिक गतिविधि के बीच अंतर को समझेंगे। आइए हम पिछले सत्र से राहुल का उदाहरण लेते हैं और निम्नलिखित तालिका में हाँ या नहीं लिखते हैं। चलिए तालिका देखते हैं। इसमें क्रिकेट कोचिंग, खेल के सामान की दुकान, जो हमने लास्ट क्लास में आप पढ़ा था राहुल की कहानी, उसमें बताया था कि क्रिकेट उसको खेलना बहुत पसंद था और उसके बारे में बताया था। उसी का उदाहरण लेके इस तालिका में चलिए देखते हैं क्या बताया है। पहला, देखा और छुआ जा सकता है। तो इसमें क्या है, खेल के दुकान की सामान के दुकान है ना, इनको देखा और छुआ जा सकता है। और संग्रहित किया जा सकता है, कहीं बनाया जा सकता है और फिर ले जाया जा सकता है। ग्राहक को ज़्यादातर समय एक ही चीज़ मिलती है। ये तालिका में दिया हुआ है। इसके बाद, इसलिए उत्पाद और सेवा व्यापारिक गतिविधियों के बीच मुख्य अंतर को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, चलिए देखते हैं तालिका में। उत्पाद व्यापार और सेवा व्यापार। पहला, देखा और स्पर्श करना। उत्पाद को देखा और स्पर्श किया जा सकता है। ग्राहक चीज़ों के भौतिक लेन देन के लिए भुगतान करता है। सेवा व्यापार, सेवा को देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता। यहाँ ग्राहक एक अनुभव के लिए भुगतान करता है। ठीक है। सेकंड, संग्रहित। एक उत्पाद को एक दुकान या एक गोदाम आमतौर पर में बनाया जाता है और संग्रहित किया जा सकता है। एक सेवा, उदाहरण के लिए बाल काटना, संग्रहित नहीं किया जा सकता। ग्राहक द्वारा मांगे जाने पर सेवा प्रदान की जाती है। राइट। थर्ड, बनाया और ले जाया गया। एक उत्पाद या तो घर पर या किसी कारखाने में बनाया जा सकता है, फिर इसे विभिन्न स्थानों पर ले जाया जा सकता है जहां दुकानदार इसे बेचते हैं। एक सेवा बनाई नहीं जा सकती या परिवहन नहीं किया जा सकता। यह ग्राहक को प्रदायगी के समय दिया जा सकता है। फोर्थ, एक ही मात्रा और गुणवत्ता। उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा हर बार समान होगी। सेवा
किसी सेवा की गुणवत्ता और मात्रा अलग अलग समय पर भिन्न हो सकती है। देखिए इसमें ये समझ में आया होगा आपको, उत्पाद यानी उसको छुआ देखा जा सकता है, ठीक है, और यह घर पे भी बनाया जा सकता है, गोदाम में, मतलब सामानों की बात हो रही है इधर। सेवा जो हम कहीं पे कोचिंग लेते हैं, ठीक है, किसी के द्वारा कोई सेवा दी जाती है तो उसको देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसका अनुभव लिया जाता है, जिसके लिए हम पे भी करते हैं, राइट। जैसे कोचिंग जाते हैं, ठीक है, वहाँ हम सीखते हैं पढ़ाई, या किसी क्लास जाते हैं तो वहाँ कुछ हम सीखते हैं, ठीक है, उसके लिए हम भुगतान करते हैं, पैसे देते हैं, पर वहाँ से अनुभव लेते हैं, कुछ खरीद के नहीं लाते हैं, राइट। पिछले सत्र में हमने एक अन्य प्रकार के व्यापार हाइब्रिड के बारे में सीखा, जो उत्पाद और सेवा व्यापार का मिश्रण है। निम्नलिखित प्रकरण अध्ययनों को पढ़ें और पहचानें कि ये किस तरह के व्यापार हैं। अब मैं आपको यहाँ कुछ कहानियाँ सुनाऊंगी, ठीक है, और देखेंगे हम कि ये किस प्रकार के व्यापार में आते हैं। हम 3 प्रकरण समझेंगे, पढ़ेंगे। सना आभूषण विशेषज्ञ, हरीश डिब्बावाला और प्रज्ञा डिलीवरी गर्ल, इन तीनों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, इनके व्यापार के बारे में, और फिर हम अनुमान लगाएंगे पढ़ के कि ये किस तरह का व्यापार करते हैं, राइट। चलिए पहला प्रकरण क्या है देखते हैं। सना आभूषण विशेषज्ञ। सना प्रतिदिन नए इयररिंग्स पहनती है, जिन्हें वह स्वयं बनाती है। वह ऑनलाइन बिजनेस खोजती है, सस्ती सामग्री खरीदती है और अपनी बहन की सहायता से इन्हें घर पर बनाती है। कॉलेज में उसकी सहेलियां अचंभित हो जाती हैं और वैसे ही इयररिंग्स का ऑर्डर देती हैं। मतलब जो सना यहाँ पे कैरेक्टर बताया गया है, वह नए नए इयररिंग्स खुद बना के पहनती है, ठीक है, और ऑनलाइन वह डिज़ाइन उसमें देखती है, सर्च करती है, ठीक है, और सस्ती से सस्ती सामग्री खरीदती है और अपनी बहन की हेल्प लेकर इन पे घर पर ही बनाती है। कॉलेज में जब पहन के जाती है तो उसकी फ्रेंड्स देख के बहुत आश्चर्यचकित होती हैं और उससे बोलती हैं कि मेरे लिए भी ऐसी ही इयररिंग्स बनाओ, उसको ऑर्डर देती हैं, मतलब इयररिंग्स के लिए, राइट। चलिए अब दूसरा स्टोरी देखते हैं, प्रकरण देखते हैं। हरीश डिब्बा वाला। हरीश दिल्ली में अकेला रहता है। एक बड़ी कंपनी में लाभ कमाने के लिए वह मेरठ में अपने घर से आया था। वह अपना लंच खुद बनाया करता था और प्रतिदिन एक डिब्बा अपने ऑफिस ले जाता था। उसके कई कुंवारे मित्र थे, मतलब अनमैरिड, जो लंच के लिए ऑफिस कैंटीन पर निर्भर रहते थे। वे उसका लाया हुआ खाना खाना पसंद करते थे। इससे उसे अलग अलग कार्यालयों के लिए घर पर तैयार हेल्दी खाना बनाने और डिलीवरी करने का आइडिया आया। उसे पता था कि इस खाने की मांग होगी, क्यों अन्य शहरों से आए अनेक लड़के लड़कियां उस क्षेत्र में काम कर रहे थे, जिनके पास अपने आप खाना बनाने का समय नहीं था, खुद के लिए खाना बनाने का समय नहीं था, ठीक है। अब प्रज्ञा डिलीवरी गर्ल। प्रज्ञा के माता पिता ने उसके पिछले वर्ष उसके जन्मदिन पर उसके लिए बाइक खरीदी, जिसे वह कॉलेज जाने और मित्रों से मिलने के लिए उपयोग करती थी। चूँकि उसके मित्रों को यातायात के लिए प्रायः बस पकड़नी पड़ती थी, विशेष परिस्थितियों में वे उसे घर तक छोड़ने के लिए कहती थी। इससे उसे अपने खाली समय में अपनी बाइक का उपयोग कर
शीघ्र माल डिलीवरी सर्विस शुरू करने का विचार आया। उसने अपने इलाके में लोगों के लिए डिलीवरी सर्विस आरंभ कर दी। वह लोकप्रिय हो गई। इसके बाद उसने अपने कंपनी में 5 लोगों को काम करने के लिए रखा। राइट। पहले उसके मन में खुद ये आया आइडिया, ठीक है। उसने खुद यह शुरू किया अकेले कि लोगों को ले जाना, सर्विस देना, ठीक है। लेकिन जब उसका यह लोकप्रिय हो गया व्यापार, सब पसंद करने लगे, उसकी मांग बढ़ी, है ना, तो उसने क्या किया, अपनी कंपनी में 5 लोगों को और अपने उसने काम के लिए रख लिया, ठीक है। जिस तरह का व्यापार वे करते हैं और कारण देते हैं, उसके आधार पर 3 उद्यमियों को वर्गीकृत करें, जैसे सना ज्वेलरी विशेषज्ञ, प्रज्ञा डिलीवरी गर्ल और हरीश डब्बा वाला। ये जिस प्रकार का व्यापार करते हैं कारण देना है इस तालिका में, और उस आधार पर 3 उद्यमियों को वर्गीकृत करना है, ठीक है। चलिए अब हम उत्पाद आधारित व्यापार के प्रकार समझेंगे। ऊपर दिए गए उदाहरणों में हमने देखा कि 3 प्रकार के व्यापार कार्यकलाप, उत्पाद, सेवा और हाइब्रिड होते हैं। अब हम उत्पाद व्यापार के बारे में सीखेंगे। आओ हम सना के उदाहरण पर वापस चलते हैं, जो अपनी ज्वेलरी स्वयं बनाती थी। अब कल्पना करें कि सना अपने ईयररिंग स्वयं बनाने के बजाय जो बाजार से ईयररिंग्स खरीदती थी और लोगों को बेचती थी, क्या अब भी यह एक उत्पाद व्यापार होगा? हाँ, यह उत्पाद व्यापार होगा। 2 प्रकार के उत्पाद आधारित व्यापार होते हैं, विनिर्माण व्यापार और व्यापार व्यवसाय, ठीक है। कैसे? ये वे व्यापार होते हैं जिनमें उत्पाद की निर्माण कर उसे बेचा जाता है। उत्पाद सामान्यतः फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। सना के मामले में वह अपने उत्पाद स्वयं निर्मित करती थी अथवा बनाती थी। फैक्ट्री लगाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। सना कम बजट पर अपने उत्पाद बना सकती है। फैक्ट्रियों में बहुत से लोग कार्य करते हैं। सना अपनी बहन की सहायता से उत्पाद बनाती थी। राइट। यह उत्पाद व्यापार ही कहलाएगा, ठीक है, आधारित होगा, क्योंकि वह भी अपना सामान बना रही है और अपनी बहन की उसमें मदद ले रही है, ठीक है। वह फैक्ट्री नहीं खोलना चाहती क्योंकि उसमें धन की आवश्यकता होती है, इसलिए वह घर पर ही अपना सामान खुद तैयार करती है। व्यापार व्यवसाय। इन व्यवसायों में उत्पाद खरीदे और बेचे जाते हैं। इनमें उत्पादों को फैक्ट्री से वेयरहाउस और अंत में ग्राहकों के पास की दुकानों पर ले जाया जाता है। इस प्रकार के व्यवसाय में थोक विक्रेताओं, वितरकों और खुदरा दुकानों को शामिल किया जाता है। मतलब उत्पादों को फैक्ट्री से वेयरहाउस और अंत में ग्राहकों के पास जो एक दुकान रहती है वहाँ पर इसको पहुँचाया जाता है। इस प्रकार की व्यवसाय में थोक विक्रेता, वितरक और जो खुदरा दुकान वाले रहते हैं उन लोगों के पास ये पहुँचाया जाता है, शामिल किया जाता है उनको, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं प्रायोगिक अभ्यास। शिक्षक इन गतिविधियों की सुविधा देगा और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त प्रतिक्रिया देगा और छात्रों के लिए संक्षेप में प्रस्तुत करेगा। गतिविधि 1, हमारे आसपास की व्यापारिक गतिविधियाँ। आवश्यक सामग्रियाँ पेन, चार्ट, पेपर, रंग इत्यादि। प्रक्रिया, कक्षा
के छात्रों को 3 समूह में विभाजित करें। प्रत्येक समूह को व्यापारिक विचारों के एक सूची बनाने की आवश्यकता है जो उत्पाद, सेवा या हाइब्रिड आधारित है। प्रत्येक समूह अपने द्वारा चुने गए व्यापार के प्रकार के लिए ड्राइंग या अखबार के कट आउट का उपयोग करके एक पोस्टर तैयार करेंगे। प्रत्येक समूह सूची बनाएगी जो उत्पाद व्यापार और सेवा और हाइब्रिड तीनों प्रकार के आधारित व्यापार रहेंगे। ठीक है, उनको प्रत्येक समूह में चुनना है। व्यापार के प्रकार के मतलब ड्राइंग कर सकते हैं या फिर कटिंग पेपर ले सकते हैं, मैगजीन से काट सकते हैं और उनका उपयोग करके एक पोस्टर उनको तैयार करना है। ठीक है, प्रत्येक टीम अपने पोस्टर दूसरों को प्रस्तुत करेगी। एक टीम दूसरे टीम को अपने जो पोस्टर बनाए हैं उन्हें एक दूसरे को दिखाएगी। अब नेक्स्ट, अपनी प्रगति जांचें का रिक्त स्थान भरें। पहला, निम्नलिखित व्यापार के लिए P उत्पाद, S सेवा और H हाइब्रिड लिखें। का आइसक्रीम विक्रेता, खा रेस्तरां कैफेटेरिया मालिक, गा कार सिखाने वाले स्कूल का मालिक। तो इसमें जो आइसक्रीम विक्रेता है वह कौन सा व्यापारी कहलाएगा? P मतलब उत्पाद व्यापार। यह स्वयं बना रहा है अपना और बेच रहा है आइसक्रीम। ठीक है, रेस्तरां कैफेटेरिया मालिक क्या कहलाएगा? H हाइब्रिड व्यापार, क्योंकि यह वहाँ पर लोगों को क्योंकि यहाँ पे वह अपना सामान खुद बनाता भी है और लोगों को खिलाता भी है, मतलब खाना बना भी रहा है, ठीक है, और खिला भी रहा है, इसलिए ये हाइब्रिड व्यापार के अंतर्गत आएगा। कार सिखाने वाले स्कूल का मालिक, ये एस सेवा व्यापार, मतलब यहाँ पे हम सीखने जाते हैं, अनुभव लेते हैं और उसके लिए हम एक राशि भी देते हैं। ठीक है, अब खा लघु उत्तर वाले प्रश्न। पहला, उत्पाद और सेवा आधारित व्यापार के बीच मुख्य अंतर क्या है? उत्पाद और सेवा आधारित व्यापार के बीच मुख्य अंतर क्या है? उत्पाद वही जिसे हम छू और देख सकते हैं, ठीक है, और सेवा व्यापार आधारित होते हैं जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोचिंग क्लासेस वगैरह हुए, है ना, या जहाँ पे हमें सेवाएं दी जाती हैं बट हम वहाँ से कुछ लाते नहीं हैं खरीद कर, ठीक है, अनुभव लेते हैं। इनके बीच आपको अंतर अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, सेकंड, यदि आपके पास अपना खुद का व्यापार शुरू करने का विकल्प था तो आप कौन सा व्यापार शुरू करेंगे? अपने उत्तर में उस उत्पाद या सेवा को शामिल करें जिसे आप लेना चाहते हैं। आप इस प्रकार का व्यापार शुरू क्यों करना चाहते हैं? मतलब अगर आपके मन में ऐसा कोई ख्याल चल रहा है, मन में विचार है कि मुझे व्यापार करना है, तो हम कौन सा आप व्यापार करना शामिल करेंगे, है ना? तो अपने उत्तर में उस उत्पाद या सेवा को उसमें बताएं कि आप यह क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, और किस प्रकार का व्यापार शुरू करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट, विनिर्माण और ट्रेडिंग व्यापार आधारित व्यापार का अर्थ क्या है? मैंने आपको बताया था विनिर्माण व्यापार वे होते हैं
जिन्हें सामान्यतः फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ठीक है, और फैक्ट्री में धन की आवश्यकता होती है, ठीक है, फैक्ट्रियों में बहुत सारे लोग काम करते हैं। इस टाइप से ये विनिर्माण व्यापार होता है। और व्यापार व्यवसाय, इन व्यवसायों में उत्पाद खरीदे और बेचे जाते हैं। इनमें उत्पादों को फैक्ट्रियों से वेयर हाउस और अंत में ग्राहकों के पास जो दुकानें रहती हैं वहाँ पर ले जाया जाता है। इस प्रकार के व्यवसाय में थोक विक्रेताओं, वितरकों और खुदरा दुकानों को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। ये विनिर्माण व्यापार और व्यापार व्यवसाय कहलाता है। आपको अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, आपने क्या सीखा? इस सत्र के पूरा होने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे। पहला, उत्पाद और सेवा व्यापारिक गतिविधियों के बीच अंतर की पहचान करना। इस पूरा सत्र होने के बाद क्या आप उत्पाद व्यापार और सेवा व्यापार की जो गतिविधियां हैं उनके बीच अंतर पहचानने में सक्षम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उत्पाद, सेवा और हाइब्रिड व्यापार के रूप में व्यापारिक उदाहरणों को वर्गीकृत करें। उत्पाद, सेवा, हाइब्रिड व्यापार तीनों हमने समझे, ठीक है। उत्पाद व्यापार जहाँ एक विक्रेता और खरीदार एक वस्तु का आदान प्रदान करते हैं जिसे देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है, उसको उत्पाद व्यापार कहेंगे। उदाहरण के लिए एक खेल की सामान की दुकान, ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, सामान देखते भी हैं, उसको उठा के भी देखते हैं, यूज़ करके भी देखते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो यह उदाहरण के लिए हो गया एक खेल के सामान की दुकान उत्पाद व्यापार में आया। सेवा व्यापार जहाँ एक व्यापार विक्रेता खरीदार को कुछ काम को पूरा करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट की कोचिंग सेंटर या कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई शॉप जहाँ हम सेवा लेने जाते हैं, ठीक है, हम वहाँ पे कुछ अनुभव लेते हैं परंतु कुछ खरीदते नहीं हैं, ठीक है, उसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, सेवा व्यापार के अंतर्गत आता है। हाइब्रिड व्यापार वह व्यापार है जहाँ उत्पाद बेचना और सेवाओं को देना दोनों प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उदाहरण के लिए राहुल एक खेल उपकरण की कोचिंग और बिक्री के लिए एक खेल अकादमी शुरू करता है, ठीक है, वहाँ पे वह खेल के सामान बेचता भी है, क्रिकेट के सामान और खेलों के सामान बेचता भी है और वहाँ पे साथ ही साथ उनको सेवाएं भी प्रदान करता है, सिखाता भी है, ठीक है। यह हाइब्रिड व्यापार में आया। हम इसे उन रेस्टोरों में भी देखते हैं जहाँ भोजन उत्पाद बेचने का काम किया जाता है और कैटरिंग प्रदान की सेवा भी दी जाती है, ठीक है। भोजन बनाना यानी उत्पाद बनाना हुआ और कैटरिंग की सुविधा देना यानी सेवा व्यापार, इसलिए इसमें ये दोनों शामिल हो जाते हैं, उत्पाद व्यापार और सेवा व्यापार। इसको हम कहेंगे हाइब्रिड व्यापार, ठीक है। अब नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के उत्पाद आधारित व्यापार की पहचान करना। विभिन्न प्रकार के उत्पाद आधारित व्यापार की पहचान आपको इसमें करनी है और अपने नोटबुक में प्रश्नों को, उत्तर को लिखना है, ठीक है। अब आज का अभ्यास कार्य, उत्पाद और सेवा व्यापार के मुख्य अंतर की सूची बनाइए। उत्पाद व्यापार और सेवा व्यापार जो अभी हमने समझा था, जैसे देखा और स्पर्श करना, संग्रहित करना, बनाया और ले जाया गया, एक ही मात्रा और गुणवत्ता, तो यह किस तरीके से उत्पाद और सेवा व्यापार में इनको आप अंतर इसमें स्पष्ट करेंगे, विभाजित करेंगे,
आपको बताना है। ठीक है, हम आज का सत्र 6 हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल में ही सत्र 7 उद्यमशीलता विकास प्रक्रिया समझेंगे। ठीक है, उद्यमशीलता विकास प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।